भाजपा वाले की तो ये साजिश ही है और हम लोगों का ही शिकार करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। जुम्मा की नमाज जो बंद हुई है इससे तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं, लेकिन अचंभव बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये चीज़ें दिन पे दिन बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा तो ये चाहती ही है। ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल ना सरासर गलत है। हम मुसलमान हैं, हमको मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। आप लोग हिंदू हैं, आप लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग रोक नहीं लगाते हैं। आप लोग मुसलमानों के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, ये गलत है। आप हमारे गले को जब छुरी से रेतेंगे तो हम सब्र कितना करेंगे भाई? गला रेतते तो नहीं ना देख सकते, किसी भी जुल्म की इंतहा होती है। ये मुसलमानों के लिए साजिश रच रही है बीजेपी की सरकार, ये अपने एजेंडे को चला रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 2002 का दंगा करा करके आगे बढ़े, उसी तरह ये भी चाह रहे हैं कि हम योगी मॉडल पे चले। धामी सरकार का प्लान है कि माइनॉरिटी को सताया जाए, दबाया जाए। 140 करोड़ आबादी का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है, वो खुद बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कैसे बिका हुआ है? कैसे सुप्रीम कोर्ट? वो बीजेपी के इशारे पर चलता है। अपने लोगों का वोट इकट्ठा करने के लिए हम लोग पे जुल्म ढा रही है, इसी का ये एक हिस्सा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के होने के बावजूद भी धामी सरकार ने अपना बुलडोजर वहाँ भेजा, मदरसे को ढहा, मस्जिद को ढहा, बाद में हमारे ही लोगों पे गोलियां भी चलाई गई। और भाजपा के और इस फासिस्ट ताकतों का जवाब जरूर देंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, इसकी जवाब हम लोग भरपूर देंगे। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जो घटना हुई, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके विरुद्ध लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई, कई लोगों के जान भी गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है कि आज जुमे की नमाज हल्द्वानी में पूरी तरीके से जो रोक लगा दी गई है, कर्फ्यू लगाया गया है प्रशासन की ओर से। हल्द्वानी में जुमे की नमाज पर रोक लगाई है। इसी बीच हम बिहार में मौजूद हैं और हमारे साथ कई लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से देखते हैं हल्द्वानी में जो घटना हुई है और जुमे की नमाज पर रोक लगाई गई है। आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना हुई है, मस्जिद और मदरसे को तोड़ा जा रहा था, लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई और कई लोगों के जान भी गई और अभी जो है नमाज जो रोक लगा दिया गया। जी बिल्कुल, इस बात से हम लोग काफ़ी दुखी हैं और इसमें दुखी क्या, बड़ी अफसोस की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे माइनॉरिटी समाज के साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा वाले की तो ये साजिश ही है और हम लोगों का ही शिकार करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। हमारे लोगों से ये अपील है कि घबराए नहीं, यूनाइट रहे, यूनाइट हो करके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करे, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़े। जुम्मा की नमाज जो बंद हुई है इससे तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं, लेकिन अचंभव बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये चीज़ें दिन पे दिन बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा तो ये चाहती ही है। उसका तो मकसद ही है कि माइनॉरिटी को दबा करके किसी तरह लोकसभा का चुनाव आगे जीतना है। अपने लोगों का वोट इकट्ठा करने के लिए हम लोग पे जुल्म ढा रही है, इसी का ये एक हिस्सा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के होने के बावजूद भी धामी सरकार ने अपना बुलडोजर वहाँ भेजा, मदरसे को ढहा, मस्जिद को ढहा, बाद में हमारे ही लोगों पे गोलियां भी चलाई गई, बाद में हमारे ही लोगों को आगे करके जेल भी भेजा गया। आज हमारे ही लोगों को मास्टरमाइंड बताया गया है। अफसोस की बात तो यह है कि आज के डेट में वहाँ 300 से ज़्यादा घर पलायन करके जा चुके हैं, लोगों के घर पे ताला लगा पड़ा है। लेकिन क्या करें, हम लोग सब्र करने वाले लोग हैं, सब्र करेंगे और इस भाजपा के और इस फासिस्ट ताकतों का जवाब जरूर देंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, इसकी जवाब हम लोग भरपूर देंगे। क्या लग रहा है हल्द्वानी में जिस तरीके की घटना हुई है, जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं सर, हम लोग तो ये कहेंगे कि ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये नाकामी उनकी है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो पर्सनल ये चीज़ है, जुमे की नमाज हुआ, भाई आप हिंदू हैं, आप पूजा की, आपके लिए मना नहीं है। जब हम जुमा पढ़ने जाते हैं हमारे लिए क्या रोक है? तो ये सरकार चाहती है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र हो, तो ऐसा तो किसी ज़ल्म में नहीं होगा। प्रशासन कह रही है कि माहौल बहुत ख़राब है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, इसी वजह से जुमे की नमाज पर रोक लगा दिया गया। इसे आप कितना सही मानते हैं? ये सरासर गलत है। जुमे की नमाज में रोक नहीं लगनी चाहिए भाई। आप उसमें प्रशासन है, एक धारा 140 लागू कीजिए, लेकिन नमाज पढ़ने देनी चाहिए थी। नमाज पढ़ने देनी चाहिए, पढ़ने देनी चाहिए थी जुमे में। क्या लग रहा है हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसमें जो है मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, उसके बाद लोग लगातार विरोध कर रहे थे और कई लोगों की जान भी गई, इसको किस तरह से देखते हैं? जी इसमें देखने क्या बात है, ये धामी सरकार है ना,
अपने आप को मोदी बनाने के चक्कर में लगी पड़ी है, अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 2002 का दंगा करा करके आगे बढ़े, उसी तरह ये भी चाह रहे हैं कि हम योगी मॉडल पे चले। धामी सरकार का प्लान है कि माइनॉरिटी को सताया जाए, दबाया जाए। ऐसे भी इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून ला रहे हैं, तो कभी मदरसे को मस्जिदों को अवैध बता करके तोड़ रहे हैं, तो कभी वहाँ के मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड है, जिसका कारण यहाँ के वहाँ से आज मुसलमान प्लान करने पे मजबूर हैं। लेकिन ठीक है, हम संविधान पे यकीन रखने वाले लोग हैं, अपनी लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, हम सब्र करेंगे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं, हम सब्र करेंगे और इस जुल्म के जवाब हम कानून के दायरे में रहकर जरूर देंगे। तो क्या लग रहा है, जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल ना सरासर गलत है। हम मुसलमान हैं, हमको मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। आप लोग हिंदू हैं, आप लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग रोक नहीं लगाते हैं। आप लोग मुसलमानों के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने रब के सामने सर झुकाते हैं, ये क्या गलत है? आप लोग मुसलमानों के साथ बिल्कुल सोतेला पर बेईमान कर रहे हैं, ये गलत है। मैं तो कहता हूँ ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो। हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की बात हो। ये हिंदू बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, ये गलत है। जिस तरह से आप हिंदू हैं, हिंदू लोग जो पूजा करते हैं, राम मंदिर की जो आप स्थापन की है वो आप किए हैं, किसी मुसलमान को बुलाए हैं? नहीं बुलाए हैं। लेकिन आज हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उस पर आप रोक लगाते हैं, ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम खुल करके इसके लिए सड़क पर आना होगा तो हम आएंगे। आज हम अपने हक के लिए, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं इस पर बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं उसको हम लोग किसी और की टीम बोलते हैं, ये गलत बात है। आपको क्या लगता है, जुमे की नमाज पे जिस तरह से रोक लगा दी, धामी सरकार ने रोक लगा दी, प्रशासन ने जो है जुमे की नमाज पर रोक लगाया है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सरासर गलत है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। नमाज़ पढ़नी देनी चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म है, लेकिन हमें नमाज के लिए रोक दिया गया। लेकिन कोई हमारा मुस्लिम लीडर तो उनके मंदिर में रोका नहीं जाता, लेकिन हमारे नमाज के लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने से क्यों रोकते हैं? गलत बात है ये। रोक लगना कितना सही है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये सिर्फ वोट लेने का काम करता है, ये बिल्कुल गलत काम करता है। क्या लग रहा है, धामी सरकार और बीजेपी, उत्तराखंड में धामी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कह रही कि वहाँ पे जो मस्जिद अवैध मस्जिद था, अवैध मदरसा था, इसलिए वहाँ तोड़ा गया। जी, ये तो बीजेपी वाले का एक चलन सा चल गया है। जहाँ पे उनको मस्जिद दिख जाते हैं, मदरसे दिख जाते हैं, उनको अवैध ही नज़र आता है। जहाँ मुसलमानों की संख्या थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है, उनको मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश दिखने लगता है। तो ये तो उनके देखने का नज़रिया है। ले दे के बात यही है कि वो हमारे कौम को, हमारे लोगों को टारगेट करना चाहती है, हम लोगों को डरा धमका करके सत्ता में काबिज रहना चाहती है। दूसरा कोई खास मकसद नहीं है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और अपने हक की आवाज़ जरूर उठाएंगे। जिस तरह से खबरें चल के आ रही थी कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी था, उसके बावजूद जो है मस्जिद तोड़ने पहुंची थी प्रशासन, उसके बाद लोगों की भी झड़प हुई थी वहाँ पे। जी बिल्कुल, झड़प तो होना ही था ना। आप अगर स्टे ऑर्डर के बावजूद भी वहाँ प्रशासन भेज करके धामी सरकार जबरन अगर हमारे मदरसे को तोड़ेंगे, हमारे माँ बहनें वहाँ गई रोकने के लिए, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो वहाँ पे विवाद होना तो तय है ना। आप हमारे गले को जब छुरी से रेतेंगे तो हम सब्र कितना करेंगे भाई? गला रेतते तो नहीं ना देख सकते। किसी भी जुल्म की इंतहा होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो सत्ता उन्हीं का है, केंद्र में भी सत्ता उन्हीं का है, वहाँ भी सत्ता उन्हीं का है, प्रशासन भी उन्हीं का है, हर चीज़ उनका है, इसीलिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है। खैर ठीक है, हम लोग सब्र करेंगे और सब्र करके अपनी संविधान की जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, आने वाला 24 में भी लोकसभा का चुनाव होना है, तो किस तरह से आप लोग क्या बदलाव की मांग करते हैं या फिर चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार रहे? जी, हम ये चाहते हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि जो भी फासिस्ट ताकतें हैं वो जरूर नाकाम हो। यहाँ वो लोग आगे आए जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, जो हर समाज के लोगों को लेके आगे चलना चाहते हैं। मेरी इच्छा तो यही है कि सरकार उन्हीं की बने जिसमें हर कौम के लोग सुरक्षित हो, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन ज़रूरत यह है और अफसोस भी इस बात का हम लोगों को है कि जो हमारे सेकुलर दल हैं या जिनको हमारे समाज के लोग वोट देते हैं वो भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है।
क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हल्द्वानी में जो जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई है, कितना सही है? इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है जी नहीं। हल्द्वानी में जुमे की नमाज पे रोक लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार अपनी मुहिम चला रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है। अच्छा, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? जी, अच्छा, ये मुसलमानों के लिए साजिश रच रही है। बीजेपी की सरकार ये अपने एजेंडे को चला रही है। अच्छा, एजेंडे को चला रही है जी। अच्छा, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे धामी सरकार को, क्या कहेंगे आप, बिहार के लोग हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप फासिस्ट ताकतों से डरे नहीं, घबराए नहीं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की आवाज़ हम जिस स्टेट में है वहाँ हम उठाएंगे। आज इसी सिलसिले में हमारे वैसी साहब यहाँ आए हुए हैं, हम लोग भी उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकले हुए हैं। हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। बिल्कुल हम पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उन ताकतों का हम लोग मुँहतोड़ जवाब देंगे। अपनी हक की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में हम लोग लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए बाइज्जत। और सलमान अजहरी साहब कोई गुनाह नहीं किया है, उन्होंने शेर कहा है और ये कविता है, शेर है, इसको कहने में कोई जुल्म नहीं है। और मुफ्ती साहब को बिल्कुल रिहा किया जाए बाइज्जत। और मुफ्ती साहब के खिलाफ वो न्यूज़ चला रहे हैं, एक वो मुफ्ती साहब के ऊपर शुगर सा चेहरा बनाकर लगा रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए बिल्कुल गलत बात है। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग फिर ये धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। हम लोग नौजवान युवा बिल्कुल किया जाएगा और मुफ्ती साहब को बिल्कुल बाइज्जत रिहा किया जाए। हमारी गुजारिश है सर। सलमान अजहरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ तो अभी हालात में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी के इशारे पे चलता है। अच्छा। जब 140 करोड़ आबादी का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है, वो खुद बिका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बिका हुआ है? कैसे सुप्रीम कोर्ट, वो बीजेपी के इशारे पर चलता है। अच्छा, बीजेपी, जबकि राम मंदिर बीजेपी के इशारे पर चला, मुसलमानों को बीजेपी के इशारे पर मारा जाता है। क्या कहेंगे, हल्द्वानी में जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई है, कितना सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये एक तरफिया चल रहा है कानून। रोक लगना चाहिए नमाज पे? नमाज में नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है। हाँ, गलत बात है। सरकार जो रोक लगाई, उन सरकार को क्या कहेंगे आप? वो सरकार को हम यही चाहते हैं कि अगर आपको देखिए किस तरीके से लोगों की राय है, जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई है। आज से कुछ दिन पहले 8 फरवरी को जिस तरीके से मस्जिद और मदरसे को तोड़ा जा रहा था, उसी बीच विवाद हो गया था, पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और आज जुमे की नमाज पे रोक लगा दी गई है। इसी पर हमने बिहार के लोगों से बातचीत किया और चर्चा किया कि जुमे की नमाज पे जो रोक लगाई गई है वो कितना सही है, लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पर हमने आपको दिखाया। लोगों की राय, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।